हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ शर्मा आप लोगों का वेलकम करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल पर एसएससी का तूफान पर। ठीक है, आज फिर से मैं आपके लिए कंपटीशन के लिए केमिस्ट्री से संबंधित, केमिस्ट्री से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको मैं रिएक्शंस के बारे में समझाऊंगा। हालांकि हम रिएक्शंस के बारे में जो है पिछली 2-3 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो सब मुख्य अभिक्रियाएँ थी। उनके अतिरिक्त 2 अभिक्रियाएँ और होती हैं जो कि ज़्यादा चर्चित रहती हैं किताब में। ठीक है, और ज़रूरी भी आपके लिए जाननी। ठीक है, तो मैं उन दोनों के लिए मैंने आज वीडियो बनाई है आपके लिए। ठीक है, आप इसे एंड तक देखें और वो दोनों अभिक्रियाएँ अपनी जो है स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, तो आज हम जो 2 अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं वो है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहले देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पादन के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है। जब अभिक्रिया होगी तो उत्पादन होगा, मतलब उत्पाद बनेंगे तो उसे उत्पादन कहेंगे। जिन अभिक्रियाओं में उत्पादन के दौरान, उत्पादन के समय ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी कि ऊष्मा दी जाती है, उसे अभिक्रिया को ऊष्मा लेनी पड़ती है, तब जाके अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, या समझ लीजिए कि जिन अभिक्रियाओं को संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है वो अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। या फिर जिन अभिक्रियाओं में उत्पादन के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है वे अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल, कोक कार्बन की भाप के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें ऊष्मा देनी पड़ती है, जब जाके हमें CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और साथ में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। चलिए अब मैं इस बात को लिखता हूँ, आप नोट करेंगे। जिन अभिक्रियाओं में उत्पादन के दौरान ऊष्मा का, या एक मेरी शॉर्ट में लिखिए, चलो मैं लिख देता हूँ उसको मैं। उत्पादन के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। या फिर वे अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं को संपन्न होने में, जिन अभिक्रियाओं को संपन्न होने में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जिन अभिक्रियाओं उत्पादन के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। या फिर जिन अभिक्रियाओं को संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़े, बस वही क्या होती हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती हैं। उदाहरण देख लेते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है कॉक कार्बन को जब भाप के साथ, ठीक है, जल की भाप होगी,
भाप के साथ गर्म किया जाता है, ऊष्मा देनी पड़ती है इसको, क्योंकि ये सबसे अभिक्रिया है। ऊष्मा के साथ गर्म किया जाता है तो प्राप्त होता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस, और तो ये भी गैस ही है वैसे। को कार्बन को जल की भाप के साथ जब ऊष्मा देकर अभिक्रिया कराई जाती है तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है और H2O H2O नहीं H2 हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट जो है जो इसकी दूसरा पार्ट है ये थी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और अगला हम पढ़ाएंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए इसको नोट करिए। अब है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, देखिए वे अभिक्रियाएं या जिन अभिक्रियाओं में उत्पादन के दौरान ऊष्मा का उत्पादन के निर्माण के समय उत्पादन के दोबारा सुनिए सॉरी फॉर दैट। जिन अभिक्रियाओं में उत्पादन के निर्माण के समय या निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्पादन होता है या ऊष्मा उत्सर्जित होती है, वे अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है, या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, उदाहरण लेंगे हम। जब मीथेन को ऑक्सीजन के बदले में गर्म किया जाता है, ठीक है, अभिक्रित कराया जाता है, उसका ऑक्सीकरण कराया जाता है, तब हमें जल प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है और ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्पादन होता है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, या फिर जिन अभिक्रियाओं को संपन्न होते जिन अभिक्रियाओं के संपन्न होते समय ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, देखिए जिन अभिक्रियाओं में उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्पादन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। या फिर जिन अभिक्रियाओं के संपन्न होते समय
होते समय ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो जाता है, ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो जाता है, मतलब ऊष्मा निकलती है, निष्कासित होती है, उत्सर्जित होती है, तो उन्हें ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए CH4 मीथेन को जब ऑक्सीकृत किया जाता है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, प्लस जल प्राप्त होता है, ठीक है, और प्लस ऊष्मा प्राप्त होती है, अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है। जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं, ऑक्सीजन क्रिया कराने का मतलब है ऑक्सीजन करवाना, वो कराते हैं तो CO2 प्राप्त होता है, प्लस H2 प्राप्त होता है और ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है। अब क्योंकि इसमें ऊष्मा प्राप्त हुई है तो ये अभिक्रिया कैसी हो गई, ऊष्मा उत्सर्जित करने वाली हो गई, मतलब ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो गई, ठीक है। चलिए एक उदाहरण और बहुत खास है, दैनिक जीवन से संबंधित। हम जो खाना खाते हैं उसके बाद में, खाना खाने के बाद वो खाना पचता है, तो तब उसमें भी एक अभिक्रिया होती है और वो अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कैसे, देखिए, जो हम खाना खाते हैं वो पहले हमारे दांतों से टूटता हुआ, पिसता हुआ अंदर पहुंचता है, अंदर पहुंचते पहुंचते वो बहुत छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत छोटे छोटे सरल अणुओं में टूट जाता है और ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज की फॉर्म में आने के पश्चात ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसमें आने के पश्चात जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन गैस उससे क्रिया करता है, यानी कि ऑक्सीकरण उसका होता है। तब उसके दौरान शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निष्कासित होती है, जो कि सांस के दौरान बाहर आती है, और साथ में जल बनता है और प्लस अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा, यानी कि ऊर्जा के रूप में ऊष्मा निकलती है, जो हमारी बॉडी को सक्रिय रखती है, एक्टिव रखती है, चलने फिरने में काम करती है, ठीक है, ताकि जिससे हम एक्टिव रहें और कार्य कुशलता में बने रहें, ठीक है। तो ये अभिक्रिया जो होती है ये हमारी श्वसन अभिक्रिया है, ये श्वसन अभिक्रिया हमारी होती है, ठीक है, इसे हम श्वसन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये दैनिक जीवन से संबंधित एक उदाहरण है जो कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और आज की वीडियो बस इतना ही, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, आगे ऐसे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और बेल आइकन जो है उसको जरूर प्रेस करना अगर अभी तक आपने नहीं किया होगा तो, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल वीडियोस जो आपके लिए हेल्पफुल हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो आपको समय पर मिलते रहेंगे। चलिए, इट इज एनफ फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड लाइक सब्सक्राइब, पता ही आप लोगों को, लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर जरूर करना है, and press the bell icon to get new video notification. Bye bye.